चैप्टर 3 समझदार नन्ही। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यानी हमें अपना हम अच्छे हैं तो हमें अच्छे बनकर ही रहना चाहिए। कोई व्यक्ति मतलब बुरा है तो उसके सामने हम बुरे नहीं होना चाहिए, हमें अच्छा ही रहना चाहिए। तो चलो इस कहानी में हम आगे देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। इस कहानी में एक नन्ही बतख है और एक बिच्छू है, तो वो उसके बारे में तो आप सब जानते ही हो। चलो हम आगे इसकी कहानी को देखें। चलो इसमें है, नन्ही बतख तट पर आई तो उसे देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। यानी तट यानी किनारा, और नन्ही वो छोटी एक बतख है, वो बिच्छू है, वो एक कीचड़ दलदल यानी कीचड़ जिसमें खड़े होने पर पाँव अंदर घसता चला जाए, ऐसी गीली जमीन, उसे हम क्या कहते हैं? दलदल कहते हैं। तो नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा हुआ है। तो उसने क्या किया? नन्ही बतख ने, बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। यानी बिच्छू नन्ही बतख को बोलता है, बहन मुझे बचा लो, यानी वो मुझे यहाँ दलदल में से निकालो, ऐसा बिच्छू नन्ही को बोलता है। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रखा। यानी नन्ही को दया आई, यानी नन्ही का स्वभाव अच्छा था तो उसको दया आई, तो उसने क्या किया? बिच्छू को निकाला अपनी चोंच से और सूखे पट पर रखा। बिच्छू को शैतानी सूझी, तो बिच्छू को एक कुछ शैतानी यानी शरारत तो होती है, वो सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। डंक यानी बिच्छू जो जहरीला कांटा होता है ना, जो उसकी पूंछ में होता है, वो उससे क्या किया? उसे डंक मार दिया, वो बिच्छू ने किया। फिर क्या होता है? नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। यानी जो हमें कुछ काट लेता है तो हम कितना दर्द होता है, तो नन्ही को भी दर्द हुआ। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक मारा, क्यों मारा? तो बतख ने, नन्ही बतख थी, उसने बिच्छू को पूछा, तूने मुझे क्यों डंक मार लिया? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करो, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो उसने लापरवाही से बोलता है कि क्या करूँ? लापरवाही बेफिक्रा होता है ना, वो इस तरह। तो उसने क्या बोला कि वो तो मेरा स्वभाव है, वो तो मैं करूँगा ही, ऐसा उसने नन्ही को बोला। तो नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तो नन्ही बोली कि तू ये बहुत गंदी आदत है, कोई तुम्हारी मदद करता है तो भी तू उसे डंक मारता है, तो ये आदत तुम छोड़ दो, वरना तेरी कोई मुसीबत में मदद करेगा नहीं। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। यानी वो सुनता नहीं है, वो नन्ही जो बोलती है वो भले बोलती रहे, ऐसा सोचकर वो आगे चला गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? यानी वो माँ के साथ तालाब में तैर रही थी, तो उसको बोला, तू बेटी कहाँ रह गई थी पीछे? तो नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई, तो मैं वो दलदल में फंस गया था तो उसे निकाल रही थी, तो इसलिए मुझे देर हो गई, ऐसा नन्ही बोलती है। तो माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो माँ खुश होकर बोलती है, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया, किसी की कोई मुसीबत में हो तो किसी की मदद हमें करनी चाहिए। तो माँ बहुत खुश हो गई। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो नन्ही उसको माँ के बोल दे, मैंने उसकी मदद की तो भी बिच्छू ने मुझे डंक मार लिया। तो माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। यानी माँ क्या बोलती है कि उसकी वो आदत है, वो आदत वो कभी छोड़ेगा नहीं। उसे कोई भी अच्छा काम, इसकी कोई मदद करे तो भी वो सबको डंक मारता है, वो इसकी आदत हो गई है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। तो उसकी माँ उसे बोले, तू इसको कितनी भी बार बचा लोगी ना तो भी वो तुझे डंक तो मारेगा ही। नन्ही बोली, माँ
मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। तो नन्ही बोलती है मैं माँ मैं उसकी जो ये गंदी आदत है ना वो मैं छुड़ा के ही रहूँगी, वैसा नन्ही बोलती है। फिर कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए, यानी कुछ दिन थोड़े दिन के बाद है ना फिर से वो दलदल में क्या होता है फंस जाता है, यानी पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा, यानी वो इस बार दलदल में नहीं फंसा पर कहाँ फंस गया, पानी जो जहाँ से बहता है ना वहाँ से वो डूबने ही वाला था, ऐसे यहाँ पे फंस गया। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई है। फिर से वो फंस गया तो फिर से उसको उस दिन भी नन्ही ने बचाया था, तो फिर से उसको नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली, यानी वो नन्ही को है ना जोर से है ना पुकारने लगा। तो करुण आवाज़ यानी दुख भरी दर्द भरी जो आवाज़ होती है ना वो उसने सुन ली, नन्ही ने उसकी आवाज़ भी सुन ली। वह झटपट बिच्छू के पास आ गई, यानी वो जल्दी जल्दी से बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इसे गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। फिर उसे याद आया कि मैं अभी इसे गंदे स्वभाव वाले बिच्छू की मैं मदद करने वाली नहीं हूँ, ऐसा वो सोचने लगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो, ऐसा उसे बहुत सारी बार कहता है। उसको नन्ही को कहता है कि बहन प्लीज़ मेरी मदद कर दो। नन्ही का मन डोल गया, इतनी बार बोला ना बिच्छू ने, तो नन्ही ने सोचा चलो मैं इसकी मदद कर लूँ। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। तो नन्ही ने क्या सोचा, शायद उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी है, तो चलो मैं उसे बचा लूँ। तो क्या होता है, नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, दूसरी बार उसे बचाया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा, यानी उसका स्वभाव था जो एक बार तो दूसरी बार भी नन्ही ने उसे बचाया, लेकिन उसका स्वभाव क्या था डंक मारना, तो वो दूसरी बार भी उसने बचाया तो भी उसको डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई, वह मुस्कुराकर बोली, यानी नन्ही उसका इरादा क्या होती है समझ जाती है कि फिर से उसे क्या करना है, मुझे डंक मारना है। तो वो मुस्कुरा के बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो, यानी अटक क्यों गए, ठिठक क्यों मतलब रुकना, जिगजिगना यानी जिगजगना मतलब कि हमें रुक जाना है, क्यों रुक गए, मारो डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी हो गए, यानी बिच्छू को क्या शर्म आई कि अभी मैंने इसने इतनी मदद की है तो अभी मैं इसको कैसे इसको डंक मारूं, तो वो शर्मा गया। वो खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों। तो बिच्छू उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया ही है, मतलब धोखेबाजी की है, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तो नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो नन्ही बोली कि भलाई करना मेरा स्वभाव है और डंक मारना तेरा स्वभाव है, मेरा अच्छा स्वभाव मेरा अच्छा स्वभाव है तो मैं तो सबकी मदद करूँगी। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ, तूने मुझे डंक मारा तो इसलिए मैं तुझे नहीं भी बचा सकती थी, लेकिन मेरा अच्छा स्वभाव है तो मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत तो ना ही छोड़ दूँ। मेरी अच्छी आदत है कि सबको बचाना, मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है, यानी अच्छे स्वभाव वाला से जीतता है या अपनी आदत जो खराब स्वभाव वाला बुरी आदतों वाला जीतता है। मैं अपना अच्छा काम को हमेशा करती ही रहूँगी, जिसको मदद की ज़रूरत पड़ेगी उसकी मैं मदद करती रहूँगी, लेकिन तेरा स्वभाव है डंक मारना, तू मारते रहना, देखते हैं कौन तुझे कितने दिन बचा सकता है। बुरे व्यक्ति को कोई थोड़े दिन बचा सकता है, रोज़ रोज़ कोई बचा सकता नहीं है। फिर इसे बोलते हैं कि हम देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतना है, तू या मैं। फिर क्या आता है, बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो वो नन्ही को वचन देता है कभी जिसका कोई निर्दोष यानी बेकसूर होगा उसको मैं कभी डंक नहीं मारूंगा, ऐसा वो नन्ही को
बोलता है। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। तो उसने पूरी घटना अपनी मम्मी को बताई और मम्मी ने पूरी सुनी और फिर बोला कि प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों की भला बनने की राह दिखाते हैं, यानी रास्ता दिखाते। कोई बुरे लोग होते हैं, जैसे बिच्छू सुधर गया, वो बोलता है कि अभी मैं निर्दोष को डंक नहीं मारूंगा, वैसे हमें अच्छे काम करने चाहिए। जो बुरे होंगे वो हमें देखकर भी सुधर जाएंगे। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, यानी खुश होने लगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं, जो उनका भला करते हैं, उनके साथ भी वे बुरा व्यवहार करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हम अच्छे हैं तो हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बुरा व्यवहार करना नहीं चाहिए।